सत्ता भी एक नाव सी है, गंगा पर बहती रहती है, अलग अलग सवारी लोग करते रहते हैं। इसी तरह लपेटे में नेताजी की नाव गंगा पर चल रही है। कई हफ्तों से आप देख रहे हैं कोलकाता में हम पहुंचे हुए हैं। खूबसूरत कोलकाता शहर, एक तरफ हावड़ा ब्रिज है, दूसरी तरफ विद्यासागर सेतु है और करीब ही नबन्ना है जहां इन सबको पहुंचना है या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में अभी तक टीएमसी बैठी हुई है, इनको सबसे ज्यादा लपेटने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से। आज कभी लपेटने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत करेंगे टीएमसी से रवि ओझा जी का, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी बीजेपी की। बीजेपी से शिशिर भजोरिया जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से आत्मज्योति मित्रा जी हमारे साथ हैं। लपेटे में नेताजी, बंगाल चुनाव स्पेशल, गंगा नदी से कोलकाता में ऐसा भव्य प्रोग्राम जैसा आपने कभी देखा नहीं होगा और ऐसी कविताएं जैसी इन नेताओं ने कभी सुनी नहीं होंगी। तो शिशिर जी से शुरुआत करेंगे या रवि जी से या आत्मज्योति जी से? सभी से कर देते हैं सर। शुरू करना है तो किसी को भी क्यों छोड़ा जाए। भाई साहब प्रणाम करता हूँ। भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। इसलिए प्रणाम कर लिया राजनीति को क्योंकि राजनीति सबको ऐसे ही प्रणाम करती है। हमको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये सब अपने अपने लिए लड़ रहे होते हैं। राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति बन जाए, एक मनुष्य हो जाए तो वो कैसी कव्वाली गाएगी। यहाँ से शुरू करता हूँ। बस आनंद लीजिएगा भाई साहब, किसी पर नहीं है, सब पर है। कि सखी डगर डगर, सखी नगर नगर, जनता को मूर्ख बनाती चली। मुँह पे केस भयो, नया भेष भयो, मैं तो खबरन में इतराती चली। बिन बात की बात बनाती चली, प्रतिपक्षी को गरियाती चली। नित नूतन रास रचाती चली और मन ही मन ये गाती चली। क्या कि मैं दीवानी, सत्ता की दीवानी, मैं तो दीवानी, सत्ता की दीवानी। जो मेरे दल में आए उसे पाक बना दूं, कल जिसको हिकारा उसी की धाक बना दूं। जिससे हो मुझे लाभ उसे तोड़ लाऊं मैं, ईमान तो क्या रूह को भी खाक बना दूं। क्यों? क्योंकि दीवानी, सत्ता की दीवानी, मैं तो दीवानी, सत्ता की दीवानी। कवि चिराग जैन का। और अब सुदीप भोला जी। बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा वाले अपना चुनाव चिन्ह लगा के आए हैं, टीएमसी वाले अपना गमछा लगा के आए हैं, हाथ वाले हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। बहुत स्वागत है। बस मुस्कुराते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, हम भी पूरे आनंद में हैं। सुनिएगा, मैं आप बंगाल में हैं, हिंदी भाषी कवि हैं और मैं आपको एक गुजराती पैरोडी सुना देता हूँ। सुनिएगा, आपको समर्पित है ओझा जी, बड़े शानदार आप प्रवक्ता हैं। सुनिए। हाँ, गुजराती तो इन्हीं को समर्पित। हाँ सुनना गौरव। स्वागत। कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे। मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे। दीदी बोली सेम छे, सेम छे, सेम छे। भाई राजनीति में सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे। दीदी बोली सेम छे, सेम छे, सेम छे। नींद नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले नींद नहीं आती चुनावों में, यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे। मोदी बोले केम छे, केम छे, केम। दीदी बोली सेम छे, सेम छे, सेम छे। नींद नहीं आती चुनावों में, यही तो गेम छे, गेम छे, गेम छे, गेम छे। सुनना। फिर दीदी बोली सुनो, फिर दीदी बोली सुनो, काहे को शोर मचाए, कहीं स्टेडियम बनाया और खेला कहीं रचाए। काहे तो मार मन में रसगुल्ला फूटा जाए। अब यहाँ लड्डू नहीं बनते, अपने यहाँ लड्डू फूटते हैं। कि काहे तो मार मन में रसगुल्ला फूटा जाए,
सरकार नहीं स्कूटी जो ऐसे ही गिर जाए। फिर दीदी बोली सुनो काहे को शोर मचाए, कहीं स्टेडियम बनाया और खेला कहीं रचाए, काहे तो मार मन में रसगुल्ला फूटा जाए, सरकार नहीं स्कूटी जो ऐसे ही गिर जाए। हाय मोदी बोले दीदी रुको अभी, 2 मई में टेम छे मोदी बोले टेम छे दीदी बोली सेम छे नींद नहीं आती है रातों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे सरकार नहीं स्कूटी जो ऐसे ही गिर जाए। फिर दीदी बोली सुनो काहे को शोर मचाए, कहीं स्टेडियम बनाया और खेला कहीं रचाए, काहे तो मार मन में रसगुल्ला फूटा जाए, सरकार नहीं स्कूटी जो ऐसे ही गिर जाए। हाय मोदी बोले दीदी रुको अभी, 2 मई में टेम छे मोदी बोले टेम छे दीदी बोली टेम छे नींद नहीं आती है रातों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे। और देखिएगा तो दीदी फिर बोली कि सुन लो बीजेपी वालों कोई षड्यंत्र रचाओ, या जय श्री राम का नारा लगवा के मुझे चिढ़ाओ, चाहे भेजो CBI या कोई जांच करा लो, चाहे दल मेरा तोड़ो और 2-2-5 बना लो। अच्छा 2 और 2 5 बना लो। तो फिर मोदी बोले सरकार आप बना लेंगे। अच्छा यही तो भेम छे इन्हीं को तोड़ के सरकार बना रहे हो आप। सब ऐसा है, हम किसी को नहीं तोड़ रहे हैं। जब लोगों का दम घुट जाता है एक जगह तो खुला सांस के लिए कहीं जाता है। तो अब यदि आज क्या खुले में सांस बिल्कुल साहब, और यही एक कारण है कि वहां से लोग जो आ रहे हैं, हर उनका नेता आके एक ही बात बोलता है, दम घुट रहा था। दम घुटेगा। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक बुआ जी हैं, एक भतीजे जी हैं, जिसको हम बांग्ला में पिशी और भाईपो बोलते हैं, उसके अलावा तो कोई है नहीं और किसी का वहाँ सुनवाई है नहीं। तृणमूल कांग्रेस का मैं इनकी तरह नेता नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण सा कर्मी हूँ। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं कि जो टूट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस गंगा के ऊपर में हम विचर रहे हैं, माँ गंगा के ऊपर में, इस गंगा से 2-4 लोटा अगर कोई पानी लेकर के चला जाएगा तो गंगा की जो गहराई है वो कम नहीं होने वाली है। ममता बनर्जी इस गंगा से गहरी है। कभी हेमंत पांडे हमारे साथ कानपुर से आए हैं। हेमंत जी, सर मेरी ओर से भी आप सभी लोगों का स्वागत है। टीएमसी से ही शुरू करता हूं, कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं आपसे शुरू करता हूं। बंगाल की राजनीति कहां से कहां जा रही है, सुनिएगा। बीजेपी का भारत में बस काम सुनाई देता है। बीजेपी का भारत में बस काम सुनाई देता है। योगी जी और अमित भाई का नाम सुनाई देता है। जिस दिन से मोदी ने बंगाल में एंट्री मारी है, उस दिन से दीदी को श्री राम सुनाई देता है। उस दिन से दीदी को श्री राम सुनाई देता है। और अब मैं कांग्रेस के पास आ रहा हूँ। आप बहुत शांत बैठे हैं, तो ऐसे कांग्रेस भी शांत है, उसी तरह आप शांत बैठे हैं। लेकिन मैं 4 पंक्ति आपको सुना दे रहा हूँ। कांग्रेसियों को नेता कितने ही खास मिले हैं, कुर्सी की खातिर सब दिल के पास मिले हैं। क्या दिन आ गए आजकल आपके हुजूर, असम में अजमल, बंगाल में अब्बास मिले हैं। अब्बास मिले हैं। और 4 पंक्ति और सुन लीजिए। आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो छिटक रहे हैं और अपनी ही पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस पर भी मेरी 4 पंक्तियां। बीमारी है बड़ी कहीं खाज हो ना जाए, इस सलाह की पंक्तियां हैं। बीमारी है बड़ी कहीं खाज हो ना जाए, अब की इलेक्शन में कहीं इलाज हो ना जाए। जितने पुराने नेता है सब यही सोच रहे हैं, कहीं धीरे धीरे कांग्रेस आजाद हो ना जाए। आजाद मतलब गुलाम नबी आजाद। आपको अब्बास ही मिले बस। देखिए एक बात आपको बोल रहा है, आप लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं बीजेपी और तृणमूल लेके, जो भैया ने एक तो गाना गाया, ये गेम छे। हाँ एकदम गेम छे, गोटाप गेम छे, गोटाप गेम छे। ठीक है, ये जो तृणमूल और बीजेपी है ना, इधर से उधर, उधर से इधर, हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे। कांग्रेस और जो सीपीएम और अब्बासी आप जो बोले हैं, जो हम लोग जो गठबंधन बनाया है, ये युवा का गठबंधन है। और हम लोग एक ही बात बोलना चाहेंगे, जो
तृणमूल बोल रहा है बांग्ला में एक तो कहावत खेला होबे, हम लोग बोलेंगे देखा होबे, नवान्न में नहीं राइटर्स में, पुराना जगह में हम लोग बैठेंगे और सरकार बनाएंगे, युवा छात्रों का सरकार बनाएंगे, ये सोच लीजिए। इन्होंने एक सपना गढ़ा यहाँ बैठ करके, जिस चीज की कल्पना परिकल्पना इनके अपने नेता नहीं करते होंगे। ये पुरानी इमारत में ही जाना चाह रहे हैं ना, इन्होंने कह दिया हम पुरानी इमारत में जाएंगे। लेकिन दाद देना चाहता हूँ कि भाई युवा हैं, सपना देख रहे हैं, आशावादी होना गलत बात नहीं है। जब 2011 साल में कांग्रेस का दुआ में वो कांग्रेस का साथ अलायंस होके खड़ा हुआ, वो 50,000 ज्यादा से वोट में जीता। उसका बाद 2016 में 23,000 वोट में जीता। वो सोचा अभी हम हार जाएंगे, इसीलिए भवानीपुर छोड़ के पला। यही तो शिशिर जी की पार्टी भी कह रही है। लोकसभा चुनाव में 2-2 सीट पर लड़ने वाले राहुल गांधी वीर क्रांतिकारी, लोकसभा चुनाव में 2-2 सीट पर लड़ने वाले नरेंद्र मोदी वीर क्रांतिकारी, और अपने घर की सीट को छोड़ करके पराई जगह पर जाकर के, जो उनकी अपनी सीट नहीं है, नंदीग्राम जाकर के लड़ने वाली ममता बनर्जी डरपोक हो गई। उन्होंने अपना सेफ सीट छोड़ा है ये दिखाने के लिए कि ममता लोगों के दिल में है। इस चीज को समझिए। मेरे भाई ममता बनर्जी के अपने घर का जो वार्ड है उसमें पीछे थे। अपने घर में मुख्यमंत्री अपने घर के वार्ड में ट्रेलिंग था, इसलिए भागी हैं। और उसका दूसरा कारण बता दूं, क्योंकि एक विशेष समुदाय के वोट नंदीग्राम में उनको ज्यादा दिखा। अरे सर कांग्रेस भैया सुनिए, नहीं जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस प्रणब में है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां बता रहा हूं। मतलब आपने इस चुनाव में गठबंधन एक जगह बनाया, एक जगह नहीं बनाया, समझ में नहीं आ रहा आप चाहते क्या है, या आपका स्टैंड क्या है। तुम्हारी दृष्टि हमें तुम्हारी हर एक शरारत बता रही है। कांग्रेसियों सुनना, तुम्हारी दृष्टि हमें तुम्हारी हर एक शरारत बता रही है, और तुम्हारे दावों में दम है कितना, तुम्हारी हालत बता रही है। क्या हालत भाई। और लगे हो राहुल को साधने में, पीतल को सोना बता रहे हो, और है जिस दिए में ना तेल बाती, उसी में तीली लगा रहे हो। क्या हो रहा है। और लगाया मक्खन है कितना अब तक, शुरू से कार्यक्रम शुरू से मैं आपको देख रहा हूं कि लगाया मक्खन है कितना अब तक, तुम्हारी मेहनत बता रही है। तुम्हारी दृष्टि हमें तुम्हारी हर एक शरारत बता रही है, और तुम्हारे दावों में कितना दम है, तुम्हारी हालत बता रही है। सो वी हैव सिंपैथी फॉर यू सर। ओह माय गॉड। आप कोई एलोपैथी मत लीजिए, आप कोई होम्योपैथी मत लीजिए, आप हमारी सिंपैथी लीजिए। और सिंपैथी कहते हैं सलाह भी ले लीजिए। भाई हो चुका, जितना होना था सर हो चुका। 2024 का इंतजार मत करिए, मेरी सलाह मानिए। कि रखते हैं आपसे सहानुभूति हम सभी, हम लोग बहुत दयालु कवि हैं, पूरा देश रखता है। हाँ। कि रखते हैं आपसे सहानुभूति हम सभी, आंखों में हमदर्दी वाला पानी ढूंढ लीजिए। हमारी आंखों में आपके लिए हमदर्दी है, आंखों में हमदर्दी वाला पानी ढूंढ लीजिए। और पग पग पे मिली है हार तो आगे के लिए, होकर सजग सावधानी ढूंढ लीजिए। और जो भविष्य में लिखा है ईश्वर ने वही होगा, अब कोई तसल्ली की कहानी ढूंढ लीजिए। और उनसे कहो, जो अभी साउथ में है, उनसे कहो कि राजनीति में धरा ना कुछ, दूजा कोई अच्छा धंधा पानी ढूंढ लीजिए, दूजा कोई अच्छा धंधा पानी ढूंढ लीजिए। जहां आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो बंगाल है, तो भाजपा का जितना भक्त है वो लोग बोलता है कांग्रेस 70 साल में कुछ क्या किया है। तो हम लोग एक ही बात बोलते हैं, उन लोग का जो सेंट्रल में जो ऑफिस है ना, जिसमें वो ट्रैवलिंग करते हो, कोलकाता मेट्रो कांग्रेस ने बनाया है, इंदिरा गांधी ने बनाया है। ये सोचना चाहिए कांग्रेस क्या किया है। कांग्रेस के साथ हो यही रहा है, मेट्रो ये बना रहे हैं, चल कोई और रहा है। सुनो क्या है, ये बहुत परोपकारी है। दरअसल क्या है, सब ये जीत के पीछे पड़े रहते हैं, हार को कोई नहीं पूछता, कोई तो उसे भी पूछे। उसके लिए महान कांग्रेस हमारे पास है। आपके पक्ष में बोलता हूँ कि कोई हमको क्या मारे, कांग्रेस कह रही है, भाई साहब सुनना, कोई हमको क्या मारे, हम अपने दम पर हारे, कोई हमको क्या मारे,
हम अपने दम पर हारे। और क्यों हारते हैं देखो, ये इनकी सकारात्मकता को प्रणाम करना चाहिए भाई साहब। ये हर बार आप लोग इनके पीछे पड़ जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और आप तो पड़े हुए हो भाई साहब। अब सुन लो कि हम क्यों ऐसी चाह करें, दुश्मन की परवाह करें, अगर तबाही तय है तो खुद को स्वयं तबाह करें। अगर तबाही तय है तो खुद को स्वयं तबाह करें। चौक में पीटे बंदों को, मात करें जय चंदों को। हम अधीर हो जाएं तो ध्वस्त करें आनंदों को। हम अधीर हो जाएं तो ध्वस्त करें आनंदों को। हम खुद को ही दो धारे, हम अपने दम पर हारे। कोई हमको क्या मारे, हम अपने दम पर हारे। सबका सपना बाजी मां, सब जय के पीछे भागते हैं, कोई पराजय को नहीं पूछता। वो बेचारी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। सबका सपना बाजी मार, नहीं किसी को भाई हार, पर अपना सिद्धांत यही, सादा जीवन उच्च विचार। जिसको सब गरियाते हैं उसको हम अपनाते हैं, इसीलिए हम वोटिंग में खुद पीछे हो जाते हैं। इसीलिए हम वोटिंग में खुद पीछे हो जाते हैं। हमें न समझो बेचारे, हम अपने दम पर हारे। हमको कोई क्या मारे, हम अपने दम पर हारे। आग ही आग, गुंडा, हत्यारा, दादागिरी, जल्लाद, रावण राज, गुनाहगार, दलाल, पाप की कमाई, मुजरिम, वांटेड। ये जिस आदमी की फिल्मों के नाम है वो सियासत करने आ गया है। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। मैं कांग्रेस की तरफ हूं, आप लोग इस तरीके से आजा प्यारे रागा सारे, दल कुछ ठंड पावा, ऐसा है अंदेशा गठबंधन ना लुट जावा। भाजपाई लगे पड़े हैं, अड़ गई दीदी ममता, मनोरंजन में कमी नहीं पर पूछ रही है जनता, कहाँ है मेरा कांग्रेसी। भाजपाई लगे पड़े हैं, अड़ गई दीदी ममता, मनोरंजन में कमी नहीं पर पूछ रही है जनता, कहाँ है मेरा कांग्रेसी। बचा ले आके डेमोक्रेसी, कहाँ है मेरे कांग्रेसी। ये कल से वही खड़ा हुआ है कि कहाँ है मेरे कांग्रेसी, बचा ले आके डेमोक्रेसी। सुनिएगा कि कोलकाता में आया मौसम हार का जीतों का। कोलकाता में आया मौसम हार का जीतों का, लोकतंत्र निर्माताओं और नाश के पीटों का। हाय लोकतंत्र निर्माताओं और नाश के पीटों का। केरल में केले के पत्ते पर तुम डोसा खाते, पूछ रहे रसगुल्ले तुम बंगाल में क्यों नहीं आते। कहाँ है मेरे कांग्रेसी, बचा ले आके डेमोक्रेसी, कहाँ है मेरे कांग्रेसी। अच्छा, एक अद्भुत प्रयोग करता हूँ इसमें, मैंने आपका पूरा गठबंधन जोड़ दिया है और ये समझ लीजिए आपका चुनावी स्लोगन बन सकता है। सुनिएगा कि पीर ज्यादा, मैं पीर ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, कि पीर ज्यादा हाथ से देखो वाम लगाते हैं। हाय पीर ज्यादा हाथ से देखो वाम लगाते हैं, हंसिए की हंसिए वाले गांधी गुन गाते हैं। हंसिए की हंसिए की हंसिए वाले गांधी गुन गाते हैं। शर्मा सिब्बल और गुलाम को फूटी आंख न भाते, लेकिन जिसमें धीर नहीं वह पीर समझ नहीं पाते। के घर आजा कांग्रेस, बचा ले आपके डेमोक्रेसी। बहुत अच्छा। आपकी नजर में राहुल जी क्यों नहीं आ रहे बंगाल? राहुल जी तो असम भी नहीं पहुंचे, बंगाल कहाँ आएंगे? देखिए, एक चीज हम ना भूलें, हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदया। राहुल जी रहते तो आपके लिए लड़ाई आसान रहती ना, ममता जी है यहाँ पे। जहाँ जहाँ कांग्रेस होती है वहाँ
खूब लड़ते हैं। हमारे को तो यहाँ तृणमूल को हराना है और हम उस दिशा में बढ़ गए हैं और हम वहाँ 2 मई का हमें केवल इंतजार है। ममता जी तो इतनी घबराई हुई हैं कि एक बार नहीं 2 बार ये आह्वान करी कि सब आ जाओ, एक जगह हो जाओ, भाजपा को हराना है। सब आ जाओ मतलब कांग्रेस आ जाओ, वाम आ जाओ, सब आ जाओ। क्यों बुला रहे हैं सबको? देखिए, सबको बुलाया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब लोग अपने घरों में होते हैं और पागल भेड़िया अगर मोहल्ले में चला आता है तो एक आदमी अगर पागल भेड़िया आपको बोले आप लोग आए हैं, हम तो यहाँ हैं, हम तो यहाँ हैं, ये यहाँ बैठ करके दम भर रहे हैं कि हम लोग हराने वाले हैं। इनसे पूछिए कि किन मुद्दों पर लड़ने वाले हैं आप विकास के मुद्दों पे लड़ेंगे क्या? इनका और उसके पहले 34 साल वाम का बंगाल को मिला, बंगला भाषा में बोलता हूँ गोल्ला, मतलब शून्य। नहीं, मैं बीजेपी को लपेटने जा रहा हूँ। अब आपका तेवर देख के मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। 4 पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपका तेवर देख कर, हाँ, तेवर देख के आ गया हूँ मैं। सुनिए, मुनव्वर राणा जी को आप फॉलो भी करते हैं। हाँ। उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद, उन्होंने कहीं पे लिखा कि हमारे सब गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। नहीं, ये सुनाया तो ये तो सुनिए। इससे प्रभावित होकर भाजपा वालों ने 4 पंक्तियां लिखी, वो सुन लीजिएगा। बीजेपी दिन में भी चलती है और रात चलती है, बहुत मेहनत कर रही बीजेपी दिन में भी चलती है और रात चलती है, हाथों में लेके वो सबके साथ चलती है, कहीं हार के भी बीजेपी सरकार न बना ले, क्योंकि सीबीआई को लेके वो अपने साथ चलती है। कहीं सीबीआई को लेके अच्छा लगा आपको? एक और व्यंग सुना रहा हूं आपको। बीजेपी वालों से कुछ पूछिए तो वो देश प्रेम और देशद्रोही बीजेपी वाले सिद्ध कर देते हैं। इस पर मेरा एक व्यंग थोड़ा कड़वा है, लेकिन कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा सर? सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से बोल रहा है। कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, एक कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। अब उसका जवाब सुनिएगा और ताली बजाइएगा। यहाँ देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले ही देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल के युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पे गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं, इरादों से चलेगा, इरादों से। ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्यों देते हैं आप? बिल्कुल नहीं देते, कोई को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दरकार नहीं है, ना हम देते हैं। ये दोनों देशभक्त हैं? देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ यहाँ का हर नागरिक देशभक्त है, जब तक कि वो उसका विपरीत प्रमाण नहीं कर देता है, वो देशभक्त है। अच्छी बात है। मगर जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जब, अरे मेरे भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, उसी गिनती में डाल रहा हूँ, अब आपको उसका भी विरोध है तो चलो आप देशभक्त नहीं हो। देशभक्ति का प्रमाण इन लोगों से लेने की हमें आवश्यकता नहीं है, जो एक तरफ जेएनयू को तो आतंकवाद का अड्डा कहते हैं और दूसरी तरफ जाकर के पीडीपी के साथ में सरकार बनाते हैं, जो अफजल गुरु को महिमा मंडित करती है, एक शहीद मानती है। वो पार्टी कहती है, रुक जाइएगा, वो पार्टी कहती है कि जब जब एक सैनिक मरता है हमारे घर में ईद मनाया जाता है। कारगिल के कॉफिन तक के पैसे को ये लोग बेच करके खा गए हैं। और जिस तिरंगे को लेकर के आज कंधे पर लेकर के घूमते हैं, 1929 के लाहौर के अधिवेशन में जब देश को तिरंगा झंडा मिल रहा था, ये लोग भगवे झंडे को लेकर के अड़े थे और इन्होंने तिरंगे के झंडे की होली जलाई थी। बोलिए अगर झूठ है। मेरे भाई, पहले बात तो आप शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप शायद कुछ नहीं जानते। बचा हुआ हूँ, जहर नहीं है यहाँ पर, इसीलिए आप लोग कोबरा इंपोर्ट करके ला रहे हैं। एक मिनट सुन लो भाई मेरे, सुन लो। एकमात्र संगठन है
जहां केवल एक फोटो आपको देखने को मिलता है, वो है भारत माता, और कोई फोटो नहीं, और कोई फोटो नहीं। और उनका जो वंदना है, ध्वज वंदना, मातृभूमि के लिए है और किसी के लिए नहीं है। वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ एक ही धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है, वो धर्म है भारत माता। ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। मैं तो केवल एक बात कहूंगा सर, देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट ना देने वाला होता है न लेने वाला होता है। तो सुनिए सर, अरे देशभक्ति सर, देशभक्ति धर्म भक्ति आपके आचरण में दिख जाती है, आपकी प्रतिक्रियाओं में दिख जाती है, आपके बयानों में दिख जाती है, और आपकी राजनीति में भी दिख जाती है। मेरा सवाल सुन लीजिए सर, रवि भैया, हमने जो देखा टीवी में, अखबारों में, उसका जवाब दीजिए कि बंगाल में ये कैसा है नजारा। अच्छा, बंगाल, अब आप पीछे देख रहे हो भाई साहब, बंगाल में ये कैसा है नजारा, लगाया जो जय श्री राम का नारा, तो ममता दीदी काहे चिढ़ती हैं, हो इतना गुस्सा काहे करती हैं, अरे ममता दीदी काहे चिढ़ती हैं। तब प्रश्न पूछना पड़ता है कि राम जी के नारे से है दिक्कत, होती शंका है, ये है बंगाल या त्रेता युग वाली श्रीलंका है। अरे बीजेपी को छोड़ो, अरे बीजेपी को छोड़ो, भगवा से काहे रार है, मौलवी मौलानाओं से इतना काहे प्यार है, और वोटों का है खेल सब सारा, ओ सारा ओ सारा। इतनी ज्यादा हिंसा, आज घायल है गंगा जी की धारा, और लगाया जो जय श्री राम का नारा, तो दीदी काहे गुस्सा करती है, इतना ज्यादा काहे चिड़। ये किसी दूसरे को खुश करने के लिए तो नहीं है सर। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई दूसरा तीसरा नहीं है, और जो जय श्री राम के नारे से आपत्ति की आप बात कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। सर हमने देखा कार से उतरी, सर मैं बता दे रहा हूं, बहुत बार जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं होता है। सुन लीजिए ना, जब वो बोलती है गाली है, मेरे लिए थप्पड़ है, मेरा इंसल्ट है, तो वो उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष आप समझा दें। आपने जय श्री राम एक ऐसा शब्द जिसका हर एक हिंदू व्यक्ति, और हिंदू व्यक्ति नहीं, जब हम राम की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, और वो भारत के राष्ट्र नायक हैं। इस चीज को हमें मानना होगा। और मैं ही नहीं, सुन लीजिए, अरे सर, अरे दीजिए जय श्री राम, सुन तो लीजिए, अरे कहिए ना, अरे कोई मुसलमान भाई बैठा वो भी जय श्री राम बोल देगा, पानी पानी हो जाएंगे। कहिए ना, हाँ बुलवा दीजिए सर, कहिए ना, एक बार सुन तो एक बार जय श्री राम बोलिए, आप जवाब बोलिए, जवाब लीजिए। जय श्री राम इन लोगों ने बोल दिया, 12 करोड़ नौकरियां गई हैं, उसका जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, एलपीजी महंगा हुआ, उसका जवाब दीजिए। कंपनियां बंद हुई, उसका जवाब। मैं सब जवाब दे देता हूँ। ये बोल दीजिए, मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा। आज इतिहास, शास्त्र, वेद सब कुछ अगर प्रभु राम को याद रखते हैं तो बस इसलिए क्योंकि सीता राम का योग एक साथ में है, बस इसलिए। सीता बिना राम अधूरे हैं, राम बिना सीता अधूरी है। और मैं जब अगर जय सिया राम बोलता हूँ, मैं जय सिया राम बोलता हूँ, तो आपको क्या आपत्ति है? राम का नाम तो वहाँ चला आ रहा है, अच्छे नहीं लगते हैं? शांत गदाधारी भीम, शांत। आज कुछ खा के आए सर आप? गला बैठ गया सर, गला बैठ गया। थोड़ी देर पहले बैठ जाता तो हमारी भी सुन ली जाती। क्या भाई साहब, ऐसा ये आरोप है, दीदी को कोई राम जी से आरोप नहीं, ये प्रमाण है। सुन तो लो भाई, दीदी को परहेज नहीं है। एक सरकारी प्रोग्राम में कलमा पढ़ दी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मगर सुन लीजिए, मगर सरकारी प्रोग्राम में कलमा पढ़ दी, उसमें वो ठीक भाई है। साहब बात तो पूरी होने दो। एक कवि तो देश में सच बोल रहा है, उसकी तो पूरी होने दो। कोई दीदी को राम से विरोध नहीं है। वो जिस चुनाव क्षेत्र में गई है उसका नाम है नंदीग्राम, उसमें भी राम आता है। राम से कोई भाग नहीं सकता इस देश में भाई साहब। पर एक चीज गलत है भाई साहब, मैं दीदी की ओर से एक शिकायत का गीत पढ़ रहा हूँ, और वो सीधा आपसे कि मेरी डोल रही पतवार, मेरी डोल रही पतवार, इस बार मेरे सारे नेता तोड़ लए,
मेरी डोल रही हालांकि आप हर जगह करते हो लेकिन यहाँ विशेष है। मेरी डोल रही पतवार इस बार मेरे सारे नेता तोड़ लए, मेरा कौन करे प्रचार करतार मेरे सारे नेता तोड़ लए। मेरी पार्टी के नेता से अपनी पार्टी भर दी, मेरी पार्टी के नेता से अपनी पार्टी भर दी, और बीजेपी ने मेरी हालत कांग्रेस जैसी कर दी, बीजेपी ने मेरी हालत कांग्रेस जैसी कर दी, पर मैं ना मानू हार, दीदी दीदी है, पर मैं ना मानू हार, सुन यार मेरे सारे नेता तोड़ लए, मेरी डोल रही पतवार इस बार मेरे सारे नेता तोड़ लए। और अब झुंझल में दीदी गुस्से में क्या कह रही हैं, जो 10-5 बचे हैं उन पर भी दावा कर लेते, उन्हें क्यों छोड़ रखा है, जो 10-5 बचे हैं उन पर भी दावा कर लेते, अपने दल का नाम बदल कर टीएमसी कर लेते, इससे आसान तरीका नहीं था, अपने दल का नाम बदल कर टीएमसी कर लेते, हो जाता बेड़ा पार जुरदार मेरे सारे नेता तोड़ लए, मेरी तोड़ लई सरकार। अभी तीसरा है भाई साहब, थोड़ा बहुत थोड़ी करते हो, आप बहुत करते हो, 2 बंदों में काम नहीं निपटता, पूरी पोथी लिखनी पड़ती है कि अपने दम पर रैली करके पूरी टक्कर दूंगी, अपने दम पर रैली करके, मैं सैल्यूट करता हूं उनकी हिम्मत को, वो अकेली लड़ी हुई है, कि अपने दम पर रैली करके पूरी टक्कर दूंगी, और हार गई तो घर में बैठी राम का नाम भजूंगी, मैं तो आन फंसी मझधार मोहे तार मेरे सारे नेता तोड़ लए, मेरी डोल रही पतवार। इसके तो ये कह ही चुके हैं कि वो अपने आप ही आ जा रहे हैं सारे, आप कुछ नहीं कोशिश कर रहे, तोड़ने की कोशिश नहीं की आपने, कुछ कोई दरकार नहीं है, ये इसलिए टूट रहे हैं और केवल एक कारण से टूट रहे हैं, जो आ रहे हैं उनसे बात कर लीजिए। अच्छा आप तो पुराने हो गए, अब थोड़े आप भी आए थे पर थोड़े पुराने हो गए, अभी जो नए आ रहे हैं इन आप लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा बात कहाँ, ऐसे आपके लोग कह रहे हैं। नहीं पूछते होते तो आप हमको यहाँ नहीं बुलाते, हम केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे हैं, हम केवल मुख्यमंत्री बदलने नहीं आ रहे हैं, बंगाल को इस जो आर्थिक गर्द में चला गया है कि यहाँ पर एक नवजात शिशु के सर पे 55,000 रुपया का ऋण से वो पैदा होता है। देखिए सुनिए, इन्होंने अपने बात में बहुत पहले एक तो बात कही थी कि बहुतों का वहाँ दम घुट रहा है, तो जो दम घुटने वाला जो परेशानी है ये कोरोना संक्रमण का लक्षण होता है, तो जिसको कोरोना हो गया और राम को प्यारा होने वाला है, तो ये सब जितना हाजा माल हम लोग में था ये लोग लेकर के जा रहे हैं, हमें चिंता नहीं है, जो फ्रेश लॉट है वो अभी भी हमारे पास में है, और नेत्री हमारी पार्टी में बस एक है जिसका नाम ममता बनर्जी है, जिसको पश्चिम बंगाल के लोग अग्नि कन्या का कहते हैं, और जो स्कूटी आपने देखा था ना, स्कूटी, अरे गिरे तो औंधे मुंह अर्जुन सिंह भी थे। जो पार्टी बोल रहा है ना, जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, और बंगाल में इलेक्ट्रिक का दाम बढ़ रहा है, ये भी लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, और ममता दीदी जो स्कूटी चलाए ना वो इलेक्ट्रिक का है, तो इलेक्ट्रिक का जो सीएससी का जितना दाम बढ़ रहा है, दिन का दिन दाम बढ़ रहा है, ये लेके प्रोटेस्ट नहीं होगा। हम लोग पेट्रोल डीजल का लेके भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी लेके वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा बात है कांग्रेस फर्स्ट पार्टी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को डेपुटेशन दिया था जो 2 महीना के लिए इलेक्ट्रिक बिल छाड़ दे दी।